दोस्तों, एक बार एक महात्मा और उनके शिष्य एक जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। तभी उन्होंने जोर से रोने की आवाज़ सुनी। महात्मा आवाज़ सुनकर थोड़ा दूर गया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा था और वहाँ एक बड़ा खाई था जिसमें वह व्यक्ति कूदकर आत्महत्या करने वाला था। तभी महात्मा उस व्यक्ति को रोका और फिर व्यक्ति से पूछता है कि तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते हो। तब वह व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं करूं, और रास्ता भी तो नहीं है। मैं अपना संपत्ति, खेत, जगह, जमीन, घर द्वार सब कुछ बेचकर एक व्यापार खड़ा किया था। वह कुछ वर्षों तक तो बहुत ही अच्छा चला, लेकिन मैंने विश्वास पर कई लोगों को, कई ग्राहकों को सामान उधार दिया, अपनी पूंजी उधार दिया, पैसे उधार दिए। बहुत लोगों ने मेरा उधार खाया और इसलिए मेरा बरसों का व्यापार भी उधार और घाटा में चला गया। और जब मैं अपना उधार पैसा मांगने जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं वापस लौटाता। और मैंने जिन लोगों से व्यापार के लिए कर्ज लिए थे वे भी रोज मेरे घर कर्ज मांगने आ जाते हैं। अब तो मेरे पत्नी, बच्चे और परिवार वाले भी बोलने लगे हैं, तू कोई काम का नहीं रहा, अपनी घर, खेत, जगह, जमीन, पैसा सब कुछ इस व्यापार में डुबा दिया है। इसलिए मुझे कोई रास्ता न सूझा और मेरे मन से एक आवाज़ आई कि अब तुझे कोई जीने नहीं देगा, तू जीने का लायक नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और तब सारी बातें ध्यान से सुनकर वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस तरह तुम उसमें व्यापार करके सफलता पाके बर्बाद हुए हो, उसी तरह फिर से तुम बर्बादी से आबाद भी हो सकते हो। फिर एक बार तुम सफल हो सकते हो, फिर से परिवार के लोग और समाज तुम्हारी तारीफ करेगा। लेकिन क्या तुम सही राह पर चलते थे और अभी चल रहे हो? क्या तुम इसके आधारभूत सीख को समझ पा रहे हो? क्या तुम तुम्हारी बर्बादी के कारण को जान पा रहे हो? देखो, इंसान की बर्बादी के इन 20 कारणों को समझ लो तो तुम्हारे मन में कभी आत्महत्या के विचार नहीं आएगा। देखो, मनुष्य के बर्बाद होने का पहली कारण है पिछली गलती से सीख न लेना। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफर का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अधिक अक्लमंद लोग दूसरों के गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखें। अगली कारण है अवसर को ना पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखो, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अवसर को ना पहचान पाना बर्बादी का एक कारण हो सकता है। और फिर महात्मा अगली कारण बताते हुए कहते हैं कि डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने की समान है। डर और सुरक्षा की कमी, भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर तो और सेहत को
नष्ट कर देता है। बर्बादी से भी अधिक बुरा बर्बादी का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज डर नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। असफलता के कारण अगर वह मायूस हो जाए तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है। डरने से इंसान की बर्बादी और अधिक बढ़ती चली जाती है। अगली कारण प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। इंसान के बर्बादी के कारण वे जीवित होते हुए भी जिंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने के वजह से नहीं बल्कि जंग लग जाने की वजह से, खुद में जंग लगवाने के वजह से इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में सबसे दुखद सब यह होते हैं कि मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठे और इंतजार करने में बहुत फर्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। प्रतिभा होना और उपयोग ना कर पाना एक विनोदी बात है। अगली कारण बताते हुए महात्मा कहते हैं कि अनुशासन की कमी। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने की संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन वह उन कामों को लगातार करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाए। नियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफदेह है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, आमतौर पर बड़े होकर वो ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। अनुशासन की कमी इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। अगली कारण है खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता, पर कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और ऊटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जो इंसान के बर्बादी के कारण में से एक है। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और जिम्मेदारी ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, शिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। खतरा सामने होने पर यह चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और
यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला न ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाओ पर जुआ मत खेलो। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने खतरा उठाया पर तुम उसे जुए के ही तरह, तुम उसे जुआ की तरह ही व्यापार को उधार में डुबा दिया और वही खतरा तुम्हारे लिए जुआ बन गया। इसीलिए कहते हैं, खतरे उठाओ पर जुआ मत खेलो। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में ही तीर चलाते हैं। और तुम्हारा बर्बादी का एक कारण यह भी है। अगली कारण लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना मुश्किल लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। जब बात हर शादी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाए लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको जिंदगी में ठोकर लगती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग जानकारियाँ, प्रतिभा की कमी के वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से बर्बाद होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खुशियों में छिपा हुआ है, आत्मविश्वास और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में आत्मविश्वास दिखाए और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करे। और अगली कारण इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। इंसान की बर्बादी के कारणों में से एक यह भी है जिसमें कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस तरह बहुत अमीर बन जाना चाहते हैं, एक ही बार में बहुत धनवान बन जाना चाहते हैं। इस वजह से लोग रातों रात धनवान बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोटकर जल्दी अमीर बनने के लिए भ्रष्टाचार करने से भी पीछे नहीं हटते। और इसी कारण से आजकल के समाज में लोग जुआ खेलते हैं, लॉटरी लगाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। जल्दबाजी बर्बादी का बहुत खतरनाक कारण है। अगली कारण प्राथमिकताएं तय न करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वह समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफा से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैरहाजिरी का हर्जाना चीजें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने का कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। वास्तव में हम जिसे करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है, हम किसी भी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज्यादा वजन देते हैं। और अगली कारण है छोटा रास्ता अपनाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। जिंदगी में हमारे नजरिए के बारे में भी वही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराजगी का इजहार करते रहते हैं और यह नजरिया उनकी जिंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वह हर मामले का हल फौरन करना चाहते हैं। वे हर चीज का समाधान मिनटों में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं है। इस तरह के नजरिया बाद में निराशा को जन्म देता है। और अगली कारण बताते हुए
वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, आत्म सम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है और ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत पर अहंकार बैठ जाती है। वह फैसले कोई फायदे के काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वह लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं और शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा है। निकम्मापन उस जंग की तरह होता है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। इसका इंसान के बर्बादी में एक अपना स्थान है। अगली बर्बादी का कारण ज्ञान की कमी। अपने अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वह अज्ञानी है। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। यह इंसान की बर्बादी का एक बड़ी कारण है। अगली कारण भाग्यवादी नजरिया। भाग्यवादी नजरिए वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वह सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वह सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वह अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वह मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करते रहते हैं। किसी भी बर्बाद आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है, मेरे किस्मत में तो लिखा ही नहीं था। भाग्यवादी नजरिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय कारण और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य इंतजार चाहता है और अनचभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं बल्कि काम तैयारी और योजना से हासिल होता है। अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे संयोग घटित नहीं होते। यह मनुष्य के बर्बादी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तुम जितने कड़ी मेहनत करते हो भाग्य के उतने ही करीब पहुंच जाते हो। इसलिए मेहनत पर विश्वास रखो। अगली कारण उद्देश्य की कमी। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़े जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वह अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता
सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है तो सफलता उसके कदम चुनती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान ही नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज होती है, यह टिकाऊ होता है। अगली कारण, साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावट पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छा साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे से और उम्मीद पूरी हो जाती है। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती है जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। अगर हमारा मन जब साहस से बड़ा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावट पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। और अगली कारण, स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पन्ने पन्ने का कोई हक नहीं है। वह दूसरों को हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन लालच नहीं। यह मन का लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। और अगली कारण, दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाओ कि सड़क के बीच में चलने वाले का क्या होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते हैं। वे यह जानते हुए भी कर लेते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वह गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उनका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सिर्फ इसी एक कारण से मनुष्य के सफलता बर्बादी में बदल जाता है। और अगली मुख्य कारण, ईश्वर के नियमों को ना समझना। सफलता असूलों का नाम है और ये असूल भगवान के हैं। बदलाव ईश्वर का नियम है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोलेंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहे या ना चाहे बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। किसी चीज को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढला स्वभाव को दर्शाता है।
ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की रोगग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही एक नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करने से मिलती है, और बर्बादी का अगली कारण है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होती है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और बर्बादी के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषा से कोई नतीजा नहीं मिलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमजोर कोशिश से कमजोर ही नतीजे मिलते हैं। और बर्बादी के अंतिम कारण है बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच फर्क तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। वजह पर ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने रखते हैं। बहाने बनाने से इंसान बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। कई बार व्यक्ति कार्य को करने में बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। असफलता के कारण है कि सफल लोग बहाना नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह है कि ना तो सोचो, ना कुछ पूछो और ना ही कुछ सुनो। और तब महात्मा कहते हैं, तुम भी बहाने मत बनाओ कि मेरा व्यापार में घाटा लग गया, मुझसे सब उधार मांगते हैं, मेरे परिवार वाले टूटी फूटी सुनाते हैं, मेरा मन आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है। तुम बस ईश्वर के नियमों को समझो, अपने कर्म को जानो और बदलाव ही जिंदगी है। और बर्बादी के कारण को अच्छे से समझो। तुम अवश्य बर्बादी से तरक्की की ओर जाओगे। तुम अवश्य फिर से सफल होगे और तब उस व्यक्ति को फिर से जीने की एक प्रेरणा मिलती है और वो आत्महत्या न करने की और फिर से अपना व्यापार शुरू करने की दृढ़ संकल्प लेता है और महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और उनसे आशीर्वाद लेकर वो आदमी घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।